आचार्य जी, जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनके मन में एक सवाल होता है कि पिंडदान जो है वो सिर्फ बेटे ही करते हैं, लेकिन अगर जिनके बेटे नहीं हैं तो क्या उनकी बेटियां या उनकी बहुएं वो कर सकती हैं? जी, पहली बात तो ये समझने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है कि पिंडदान सिर्फ़ और सिर्फ़ बेटे कर सकते हैं। हुँ, पितृदोष यदि आपकी कुंडली में है, तो पितृदोष का निवारण कोई भी जातक कर सकता है। पुत्रियाँ भी कर सकती हैं, बहुएँ भी अपने ससुर का पिंडदान या अपने दादा ससुर का पिंडदान कर सकती है। जैसा कि आप रामायण में ऐसा वर्णन भी है कि माता सीता जी ने गया जी में जाकर दशरथ जी का पिंडदान किया था। हुँ। बिल्कुल, आज की पीढ़ी को हम समझाएँ कैसे कि पिंडदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की पीढ़ी हम देखते हैं आचार्य जी, पिंडदान में विश्वास ही नहीं करती। वो तो छोड़िए, श्राद्ध में उनको विश्वास नहीं होता। कहते हैं कि नहीं, कई लोग तो ये 15 दिन, ये 16 दिन का जो आप अंतराल बताते हैं, इसको भी नहीं मानते हैं। तो उनके लिए क्या कहेंगे? हुँ, देखिए, मैं आज की युवा पीढ़ी को, आज के युवाओं को ये बताना चाहूँगा कि दोस्तों, ये सनातन धर्म की रीत को आपको नहीं भूलना है। यदि आप इसको मात्र एक वहम मानकर छोड़ रहे हैं, तो आप अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यदि आप अपने जीवन की छोटी-छोटी परेशानियों से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमेशा आपके पूर्वजों का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, तो एक साल में से 1 दिन तो उनके नाम का निकालिए। तो उनमें से 1 दिन तो आप अपने पितरों के नाम पे निकालिए, तो अपने भोजन की थाली ग्रहण दीजिए और पितरों को याद करते हुए भोजन का भोग लगाइए और के 5 टुकड़े करके एक गाय को, कुत्ते को, चींटियों को, कौवों को खिलाइए और 5वां भाग देवी-देवताओं को आप अर्पित कीजिए। तो मैं युवाओं से कहूँगा, इसे आप वहम मानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बाद में जब आपके काम नहीं हो रहे, फिर भी तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा ही रहे हैं। तो यदि आप अपने देवताओं को, पूर्वजों को विधिवत रूप से मनाते रहेंगे, तो हो सकता है बहुत सारी प्रॉब्लम आपके जीवन में ना आए। बिल्कुल। कहते हैं आचार्य जी कि जब ये 15-16 दिन का अंतराल होता है, इस समय कोई नई चीज़ नहीं खरीदी जाती है। आप कुछ हुँ, खरीद नहीं सकते, घर पर आप कोई मांगलिक काम नहीं करा सकते हैं और बाल नहीं कटवा सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जी। मेरे मन में सवाल है कि क्या पितृ बच्चों की खुशियों से नाराज़ होते हैं? अगर हम कपड़े खरीद लेंगे नए, या फिर हम घर पर कोई मांगलिक कार्य कराएँगे, तो क्या हुँ। पितृ नाराज़ हो जाएँगे? देखिए, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं हाँ। कि इसमें ये माना जाता है कि आप मांगलिक कार्य ना करें। हुँ, मांगलिक कार्य का मतलब है कि शादी-विवाह को यहाँ पे वर्जित माना गया है, हुँ, नए घर को वर्जित माना गया है, यहाँ पर नई गाड़ी को लेना वर्जित माना गया है। तो यहाँ पर ये पितर आपसे ये चाहते हैं कि आप ये 15 दिन आप हमें हमारी सेवा में लगाएँ। हुँ, तो इसमें ये भी कहीं कहा गया है कि इसमें बाल कटाना, नाखून को काटना, शेव करने को भी वर्जित माना गया है। लेकिन मैं इसमें आपको एक बात बताता हूँ, यदि आपके प्रोफ़ेशन का ये प्रकार का हिस्सा है, तो आप शेव कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि कटिंग या नाखून ऐसा नहीं करें। पितृदोष से पहले ही ये काम विधि आप हुँ, करके रख लें। और आपको कहीं बाहर जाना है तो आप सज-संवर भी सकते हैं, लेकिन आपको जो नया घर लेना है, हुँ। नई गाड़ी लेना है, इससे ज़रूर बचना चाहिए। क्योंकि जो इसमें पितर आपसे आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं और वो जब वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो जब भी आपको मांगलिक कार्य है, शादी करना, विवाह करना, या आप ऐसा करते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप लोग मेरी सेवा में नहीं हैं, आप अपने ही कार्यों में बिज़ी हैं, बिज़ी बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। क्योंकि हम जब शादी करेंगे, नई गाड़ी लेंगे, तो हम अपनी ही खुशियों में लगन लगे रहते हैं, मगन हाँ। हो जाएँगे। तो बोल रहे हैं कि ये एक लाइफ़ के 1 दिन या लाइफ़ के 15 दिन आप हमें दीजिए। तो इसलिए मांगलिक कार्य को यहाँ पे वर्जित माना गया है। जिन लोगों को पता ही नहीं है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तो पता है कि हमारे पूर्वजों की कब मृत्यु हुई है, तो वो उस अकॉर्डिंग जो है वो तिथियाँ निकलवाते हैं किसी हुँ। बड़े एस्ट्रोलॉजर से, पंडित से। जिन लोगों को मालूम ही नहीं है कि मेरे पूर्वज जो हैं उनकी कब मृत्यु हुई है, वो पिंडदान कैसे कर वो सकते हैं? सर्व पितृ अमावस्या जो आती है, इसमें यदि आपको नहीं मालूम है, तो हुँ, सर्व पितृ अमावस्या जो अश्विन माह की आती है, उसमें आप पूर्वजों को याद करके, इसमें कोई भी जातक, किसी भी यदि उन्हें मालूम है या वो भी, और जिन्हें मालूम नहीं है, वो भी आप पितरों के नाम पे पिंडदान कर सकते हैं। और यदि आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृ दोष है या फिर मातृ दोष है, तो उसकी 90% तक यहाँ पे ये आपको समस्या का निवारण मिल जाएगा। मैं आपको एक बात इसमें और बताना चाहूँगा, यदि आपकी कुंडली में पितृ दोष है, तो आपके बच्चों की कुंडली में मिलेगा, हुँ, आपके पोतों की कुंडली में भी मिलेगा। तो ये आपके लाइफ में ग्रह ट्रांसफ़र होते रहेंगे और यदि आप उनका नियमित रूप से पिंडदान करते रहेंगे, उनका अंश निकालते रहेंगे, तो आपके बच्चों की कुंडली में वह पितृ दोष ट्रांसफ़र नहीं नहीं होगा। हो। आप ऐसा करके देखिए, मैंने बहुत सारे लोगों के अभी जिनके बच्चे हमसे कन्फर्म करवा रहे हैं, हमने उनकी नियमित रूप से पिंडदान करवाया, उनकी पूजा करवाई, अब उनके बच्चों में पितृदोष नहीं आ रहा है। हुँ।